नमस्कार श्रोताओं, शतदल पर आप सबका स्वागत है। मैं प्रज्ञा मिश्र होली के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। कोविड के दौरान में अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखते हुए होली का आनंद लें। आज शतदल पे वार्ता का विषय है होली। इस पर हम आपसे होली के ऊपर जो होली से संबंधित जो बातें साझा करेंगे वे आपको होली के ऊपर निबंध लिखने में, होली के ऊपर लेख लिखने में सहायक होंगी। और शतदल पर हम प्रतिबद्ध हैं हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए। तो यहाँ हम जो भी कंटेंट हर हफ्ते आपसे साझा करते हैं, या तो वो क्रिएटिव राइटिंग या रचनात्मक लेखन से संबंधित होता है, कविता पाठ इत्यादि होता है। ये हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता अच्छा सुने, अच्छा पढ़ें और बौद्धिक रूप से विकसित हों। और जब भी वो अपने मन आधारित कुछ लिखना चाहें, अनुभूतिपरक कुछ लिखना चाहें, तो उनके शब्द भंडार में बढ़ोतरी हो, उनके लेखन का विस्तार हो। इस प्रेरणा के साथ शतदल पर हर हफ्ते हम आपसे एक वार्ता साझा करते हैं और आप इस अभियान में हमारा साथ दें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और शतदल को अपना प्यार दें। तो आज की वार्ता का आरंभ मैं करती हूँ। हमारे समूह के सदस्य राहुल सचदेव जी ने एक बहुत सुंदर नीरज की कविता साझा की है, उससे करती हूँ। करी जब पाऊं खुद नर्तन, समझ लेना कि होली है। हिलोरे ले रहा हो मन, समझ लेना कि होली है। किसी को याद करते ही अगर बजते सुनाई दें, कहीं घुंघरू कहीं कंगन, समझ लेना कि होली है। कभी खोलो अचानक आप अपने घर का दरवाजा, खड़े देहरी पे हो साजन, समझ लेना कि होली है। तरसती जिसके हो दीदार तक को आपकी आंखें, उसे छूने का आए क्षण, समझ लेना कि होली है। हमारी जिंदगी यूं तो है एक कांटों भरा जंगल, अगर लगने लगे मधुबन, समझ लेना कि होली है। बुलाए जब तुझे वो गीत गाकर ताल पर ढफकी, जिसे माना किए दुश्मन, समझ लेना कि होली है। जिसे माना किए दुश्मन, समझ लेना कि होली है। अगर महसूस हो तुमको कभी जब सांस लो नीरज, हवाओं में घुला चंदन, समझ लेना कि होली है। हवाओं में घुला चंदन, समझ लेना कि होली है। दोस्तों, किसी विषय पे जब वो पर्व त्योहार संबंधी निबंध हो, जब हम कुछ लेख लिखते हैं या निबंध लिखते हैं, तो उसका खाका भली भांति पहले से तैयार होना चाहिए। उसका प्रारंभ, खासकर जब पर्व त्योहार संबंधी लेख या निबंध हो, तो उसका प्रारंभ क्या है, उसकी पौराणिकता क्या है, उल्लास की अभिव्यक्ति क्या है और साहित्य में वर्णन और उसका उपसंहार। आज जो वाचन मैं आपको करके सुना रही हूँ वह मैंने लिया है उसके अंश बृहत निबंध भास्कर से, जो डॉक्टर वचनदेव कुमार का लिखा है। और 2002 में जब 10वीं पास की थी, तो इसी किताब का रेफरेंस लेकर के पढ़ाई की थी और ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ था। तो मेरा मानना है कि ये एपिसोड 10वीं के, 9वीं के, 8वीं के, 7वीं के बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। होली, जिसका स्मरण करते ही कण-कण में बिजली का स्पंदन हो जाता है, नस नस में लालसा की लहर दौड़ जाती है, मन प्राणों पर भावों का सम्मोहन, इंद्रधनुष छा जाता है, उसका नाम है होली। मौज और मस्ती, रवानी और जवानी, रंगीनी और अलमस्ती की एक बहुत ही खूबसूरत यादगारी का नाम है होली। माघ की पंचमी की प्रकृति रानी ऋतुराज के पास आमंत्रण भेजती है। ऋतुराज जब अपने आगमन की सूचना देता है, तब प्रकृति रानी के अंग अंग में छवियों के कदम्ब खिल उठते हैं। वस्तुतः होली ऋतुराज वसंत की आगमन तिथि फाल्गुनी पूर्णिमा पर आनंद और उल्लास का महोत्सव है। यह जीर्ण शीर्ण पुरातन के स्थान पर नित्य नूतन की स्थापना का मंगल पर्व है। पुराना वर्ष बीता, रीता रीता, सूना सूना, नया वर्ष भरा पूरा हो, इसी शुभकामना की आराधना है होली। होली से संबद्ध
अनेक पौराणिक कथाओं का उल्लेख किया जाता है। एक कथा के अनुसार जब हिरण्यकश्यप अपने ईश्वर भक्त पुत्र प्रहलाद को किसी उपाय से मार न पाए, तब उन्होंने होलिका से मदद ली। उन्होंने होलिका को, जिनको कि अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था, उनकी गोद में प्रहलाद को बिठाया, परंतु प्रहलाद का बाल भी बांका न हो सका और होलिका दहन में समाप्त हो गई। यहाँ मेरी एक गुजारिश है सबसे कि होलिका को स्त्री स्वरूप मानने के बजाय उसे एक रूपक की तरह लें, जो कि ये कहता है कि बुराई चाहे कितनी भी बलशाली क्यों ना हो, उसके पास कितने भी तरीके क्यों ना हो, पर बुराई का अंत होता है अंत में, और अच्छाई जिसके हृदय में है उसको ईश्वर उबारते हैं। बाद में प्रभु ने नरसिंह अवतार धारण करके पिता हिरण्यकश्यप का नाश किया। होलिका दहन, होलिकोत्सव अधर्म के ऊपर धर्म, बुराई के ऊपर भलाई और दुराग्रह के ऊपर सत्याग्रह और दानवत्व के ऊपर देवत्व का स्मारक है। इसकी अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं। मदनोत्सव भगवान शिव के काम दहन का साक्षी। दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने दुष्टों का दलन कर गोप बालाओं के साथ रास किया, तब होली का प्रचलन हुआ। ये सारी अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं। वस्तुतः मनुष्य के जीवन का अधिकांश कष्टों से भरा हुआ है। यदि हम दिन रात अपनी आजीविका की चिंता में ही घुले रहें और आशा निराशा के दो पाटों के बीच ही पिसते रहें, तो जीवन और हमारे जीवन में रस बचेगा ही नहीं, रंग बचेगा ही नहीं। हमारा जीवन नरक का खौलता हुआ कड़ाह बन जाएगा। इसलिए संसार में प्राय सभी देशों में कुछ न कुछ ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं जिसमें उन्मुक्ति, रंग, मस्ती, मौज, नृत्य शामिल होता है, जो जीवन का रस बचा के रख सके। वर्ष के अंत में, वर्ष के मध्य में, खेती किसानी के उपज फसल के समय, इस प्रकार करके हर देश में कुछ न कुछ मनोरंजन, विविध आनंद के इस प्रकार के त्योहार, क्रीड़ा के त्योहार होते ही हैं। उसी तरह भारत में है होली। रोम में फेस्टम स्टोल्चरम, मेट्रोनालिया फेस्टा आदि ऐसे ही पर्व थे पहले, और जर्मनी में भी ऐसा रंग पर्व मनाया जाता था जिसमें लोग खुशी और मस्ती की एक एक बूंद उलीच देते हैं। हमारे देश में वसंतागमन का यह पर्व जिस धूमधाम से मनाया जाता रहा है, उसके क्या कहने। द्वापर में कालिंदी कूल पर कन्हैया और गोप बालाओं की होली की तो बात ही छोड़िए। आज भी वृंदावन की कुंज गलियों में जब सुनहली पिचकारियों से रंग के फव्वारे छूटते हैं और सुगंधित अबीर और गुलाल का छिड़काव होता है, तब स्वयं देवेश इंद्र भी इस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए लालायित उठते होंगे। भारतवर्ष के कोने कोने में यह उत्सव मनाया जाता है। अमीरों की अट्टालिकाओं में तो नित्य प्रति पकवान बनते हैं तरह तरह के, किंतु सामान्य व्यक्तियों के दुखियारे जीवन के गलियारे में भी इस दिन चांदनी झांकती है। आम वृक्षों पर जैसे भौरों की बारात मौज मनाती है, वैसे जौ, गेहूं और चने की गदराई फसलों को देखकर किसानों का मन तितलियों की तरह नाचने लगता है। भाग की मस्ती में उनके मन प्राणों पर एक अजब सुरूर छा जाता है। आंखों के प्यालों में फाल्गुनी मस्ती की मदिरा गजब ढाने लगती है। यही दिन है जब धनी निर्धन, सुखिया दुखिया, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध के बीच का भेदक दीवार टूट जाता है और मनुष्य केवल मनुष्य रह जाता है। होली का वर्णन हमारे साहित्य में बड़ा चित्ताकर्षक हुआ। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रसखान, पद्माकर, निराला सभी ने होली का बड़ा मनोरम वर्णन किया। सगुण ब्राह्मण हो या निर्गुण, राम हो या कृष्ण, बड़े हो या छोटे, होली के रंग में रंग दिए गए। महाकवि सूरदास ने नंदनंदन श्री कृष्ण और वृषभानु किशोरी राधा के होली खेलने का बड़ा ही चित्ताकर्षक वर्णन अनेक पदों में किया। जब से फागुन आया है, तब से ब्रजमंडल में धूम मची गई है। ऐसी कोई नवेली नारी नहीं जो प्रेम रंग में न रंग गई हो। सांझ सकारे रंग गुलाल का खेल चलता है। ऐसी कोई रमणी नहीं जिसकी लज्जा वसन न मस्का हो। ऐसा कोई पुरुष नहीं जिसका मान गुमान न दर का हो। कोई सखी यमुना की ओर न निकले तो अच्छा, क्योंकि मार्ग में नंदलाल खड़े हैं।
वे नैन नचाकर प्रेम का भाला चला रहे हैं। जो एक सखी बाहर निकली तो नट नागर ने उसकी बुरी गति कर दी। होली क्या हुई, हरी तो लाल ही हो गए, ब्रज बाला भी लाल गुलाल में पग गई। रसखान की पंक्तियां हैं। जाहु न को सखी जमुना जल, रोके खड़ो मग नंद को लाला। नैन नचाई चलाई चिते, रसखान चलावत प्रेम को भाला। मैं जो गई हुती बैरन बाहर, मेरी करी गति टूटी गौ माला। होरी भई के हरी भय लाल, कै लाल गुलाल पगी ब्रजबाला, कै लाल गुलाल पगी ब्रजबाला। किंतु कुछ अबोध जन इस दिन दूसरों पर सड़ा कीचड़ उछालते हैं, पत्थर फेंकते हैं, ताड़ी और दारू डकार कर गांजा भांग और चरस पीकर शर्मनाक गाने और गाली गलौज करते हैं। कुछ लोग इस अवसर पर पुरानी अदावत का बदला लेना चाहते हैं, वर्गगत, जातिगत तथा संप्रदायगत विद्वेष का विष फैलाना चाहते हैं। वे भूल जाते हैं कि होली शत्रुता के विरुद्ध मित्रता, गंदगी के विरुद्ध स्वच्छता, अनेकता के विरुद्ध एकता का अभियान है। प्रेम मिलन, विरोध विस्मरण के मधुमय आमंत्रण का पर्याय है होली। उपर्युक्त विकृतियां यदि शीघ्र से शीघ्र दूर हो गईं, तभी हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करने का अधिकार होगा। होली की मिलनसारी समझने का हक होगा। यदि दीपावली ज्योति का पर्व है तो होली प्रीति का। यदि दुर्गा पूजा शक्ति की उपासना है तो होली में शक्ति और प्रेम की अवतारणा है। होली का लाल रंग प्रेम और त्याग दोनों का प्रतीक है। होली जन जन को एक तार में गूंथ देने वाली है। होली सचमुच होली है। चलो सखी वृंदावन कान्हा रिझाएं, चलो सखी वृंदावन कान्हा रिझाएं। लाल पीली घघरी में राधा बन जाएं, लाल पीली घघरी में राधा बन जाएं। तो दोस्तों, होली की सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रज्ञा मिश्र आपसे आज की इस एपिसोड में विदा लेती हूँ। आप जरूर बताएं आज की कड़ी आपको कैसी लगी और क्या कुछ सुनना चाहते हैं आप शब्दल के माध्यम से। अपने कुछ विशेष आग्रह हम तक रखें, हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य पोर्टलों पर जुड़ें और अपना प्यार दें, हमारा कार्यक्रम साझा करें, हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।